बेटा ध्यान दो, शुरू करते हैं नया लेसन हमारे चैनल पे। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लेसन आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू 8 मार्क का है। 8 मार्क के इस लेसन का डिवीजन कुछ इस तरह से आएगा। तो इट विल कम फॉर 1 + 2 + 2 + 3। यूजुअली यही पैटर्न अभी आ रहा है, 1 + 2 + 2 + 3। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपके लिए 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चंस, और एक 3 मार्क का। या फिर 2 + 2 + 4, ये 2 पैटर्न इसके बनते हैं। एक तो ऐसा आएगा या ऐसा, ठीक है। तो 4 मार्क बेस्ड क्वेश्चन भी लास्ट सेक्शन में मिल सकता है। क्लियर? तो ध्यान देना है। चैप्टर काफी अच्छा है। यहां लगभग दोनों कंसेप्ट का यूज होने वाला है, डेरिवेटिव के कंसेप्ट का भी और इंटीग्रल का भी। डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों चीजें यूज हो जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डिफरेंशियल होता क्या है, व्हाट इज मेन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपली आपको बता दिया जाए, ऐसा इक्वेशन जहां पर x, y, dy/dx, d2y/dx², ये सभी होमोजेनियसली मिक्स होते हैं, है ना। एन इक्वेशन in which x, y, dy/dx, d2y/dx², that means all derivatives of x are homogeneously mixed is called, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी x, y, dy/dx होमोजेनियसली मिक्स फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, थोड़ा देख लीजिए। एग्जाम्पल भी डाल देते हैं आपको कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारा जैसे मान लो कोई इक्वेशन है d2y/dx² + 2x × dy/dx + 2y = 0। देखो x, y, dy/dx होमोजेनियसली मिक्स्ड है। 1 + x² × d2y/dx² + 2x × dy/dx whole square + dy/dx + my = 0। कुछ ऐसे इक्वेशन जहां देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, dy/dx भी आ रहा है, d2y/dx², उसके कुछ पावर्स भी आ रहे हैं। ये सभी होमोजेनियसली मिक्स्ड है। x × y × d2y/dx² + dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, = 2। वो कांस्टेंट उधर आ सकता है, इधर आ सकते हैं। ऐसे कुछ भी इक्वेशन जहां आपके पास रिपीटेड समझा रहे हैं x, y, dy/dx, ये सभी इक्वेशन होमोजेनियसली मिक्स्ड फॉर्म में होगी, है ना। y × dy/dx² + 2y × dy/dx + m × x = 0। इस तरह से कोई इक्वेशन जहां x, y, dy/dx पूरे होमोजेनियसली मिक्स्ड है। अब ये बनते कैसे, तो देखो बेटा ये सब बनते कैसे वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी तरह के हमारे पास टाइप्स है, ठीक है। तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं, बट इतना अभी समझना है जहां x, y, dy/dx ये सभी चीजें डेरिवेटिव्स ऑफ x पूरे होमोजेनियसली मिक्स फॉर्म में होते हैं, उस इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ ऐसा आप मान सकते हो कि जो आपके डेरिवेटिव का एक टाइप होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके शो दैट जिस पैटर्न के होते हैं, है ना, वो शो दैट के जो आंसर्स आते हैं वो उसका ही पैटर्न, जहां x, y, dy/dx होमोजेनियसली मिक्स होता है, उस पैटर्न के जो आंसर्स थे ना वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है बेटा टाइप नंबर 1। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 1 शुरू हो रहा है और टाइप नंबर 1 का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या एमसीक्यूज में 2 मार्क के लिए आता है, सीटी में भी ये क्वेश्चन आता है डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए। तो बेटा सिंपली
ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in an differential equation. Highest order derivative appearing in an differential equation is called order of differential equation, है ना। क्या बताया हमने? जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, जैसे इस इक्वेशन को अगर देखते हैं d2y/dx², ये इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा 2। यहां पर भी आप देखते हो तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड नंबर का, तो इसका ऑर्डर कराएगा 2। यही अगर कोई इक्वेशन, मान लो हमारी ये तीसरी इक्वेशन में अगर हम लोग या तीसरी या सेकंड है थर्ड इक्वेशन में यहाँ d3y/dx³ होता, तो ये हमारा कहलाता थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर, इसलिए आपको यहाँ पर कोई इक्वेशन एग्जांपल लिख के बताया, वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर यहाँ 2 है तो 2, या कहीं पर मान लो अगर इस इक्वेशन में कहीं और छोटी इक्वेशन में लिख दूं, जैसे मान लो मैंने ऐसी कोई इक्वेशन लिखी x × dy/dx + 2xy = 0, तो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने नंबर का है? 1, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा 1। याद रखो बेटा, ऑर्डर ढूंढने में कोई बच्चा गलती करता नहीं है। ऑर्डर ढूंढने में बिल्कुल गलती होती नहीं है, जो भी गलती होती है वो होती है डिग्री में। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री अच्छे समझना है। तो व्हाट इज डिग्री? इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in a differential equation, appearing in a differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितने नंबर का है उसके ऊपर कितना इंडेक्स लगा है। और सर वो इंडेक्स क्या होता है? देखो, इसलिए मैंने इक्वेशन पहले प्रॉपरली, मान लो यहाँ d2y/dx² के ऊपर कितना होगा? 3, तो इसका ऑर्डर कितना का, डिग्री कितनी कहलाएगी बेटा? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो इंडेक्स है। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 3 होगी, है ना। इंडेक्स मतलब उसका ही पावर। किसका इंडेक्स लेना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर क्या इंडेक्स लगा है। अब जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो यहां देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का है, बट इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स लगाने मतलब कितना है? 1। अगर इसके ऊपर कुछ लगाने मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? जैसे अभी मान लीजिए ये इक्वेशन है, यहां पर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 नंबर का है, क्योंकि d3y/dx³ लिखा है, तो d3y/dx³ लिखा है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 नंबर का है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। बट अगर आप देखते हो कि इसका डिग्री, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1। मैं लिख भी देता हूं सामने, ये देखो इस केस में आपका ऑर्डर 3 है बट डिग्री कितनी है? 1। इस केस में आपका सेकंड वाले एग्जांपल में ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ये पहले वाले एग्जांपल में आपका ऑर्डर 2 है बट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो इंडेक्स है इसको डिग्री बोलते हैं, वो 3 है, ठीक है। क्लियर है? फोर्थ एग्जांपल में अगर आ जाए, मान लो यहां पर d2y/dx² का ऊपर पावर लिखा है 4, ठीक है। तो यहां पर इस केस में इसके लिए, ये फोर्थ नंबर के एग्जांपल के लिए हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड नंबर का है, बट उसके ऊपर जो इंडेक्स है वो 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन में जो अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 1 नंबर का है और उसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, पावर नहीं मतलब 1 है, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, ठीक है। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। दूसरी चीज मैं आपको यहां एज अ नोट बता दूं। नोट क्या होता है?
फॉर टू कैलकुलेट डिग्री, डिग्री में ही प्रॉब्लम होती है। फॉर टू कैलकुलेट डिग्री, ऑलवेज नोट दैट, आपको ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज नोट दैट your differential equation should always be in complete power। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज कंप्लीट पावर में होनी चाहिए। एंड ऑल्सो नॉट इन फ्रैक्शन। कंप्लीट पावर का मतलब क्या? स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं चलेंगे, पूरे पावर चाहिए। स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो हटाने पड़ेंगे। ऑल्सो नॉट इन फ्रैक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं रखना, अपॉन dy बाई dx गया है, नहीं, लीनियर करना, उसको स्ट्रेट रखना। अगर आप ये सब सही करोगे तो ही आपको डिग्री सही मिलेगा, अदरवाइज ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है डिग्री ढूंढने में होता है। तो डिग्री को प्रिकॉशसली हमें देखना है, आराम से निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन अभी हम लोग इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो बेटा अभी शुरू करते हैं ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस। हम देख चुके ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है जो हमारे डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। मतलब जितने ऑर्डर का हमारे इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है उसी को हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर बोला जाता है। एंड व्हाट इज इन बाय डिग्री, तो डिग्री को थोड़ा प्रिकॉशनली करना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर जितना इंडेक्स है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी इंडेक्स है उसे हम लोग बोलते हैं उसे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें ऑर्डर में कई प्रॉब्लम होने वाली है, हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिग्री में होती है। और आपको इसलिए एक नोट लिखवा दिया है, ध्यान देने को बोला है कि अगर हमें डिग्री कैलकुलेट करना है कभी भी तो याद रखना हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इन कंप्लीट पावर एंड नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमारा इक्वेशन नहीं होना चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन, इट शुड ऑलवेज बी इन कंप्लीट पावर, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल से यहाँ कंटिन्यू करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक, ध्यान देना है। ये है पहली डिफरेंशियल इक्वेशन, d3y बाय dx क्यूब का पावर हमारे पास है 4 एंड प्लस ट्वाइस d2y बाय dx स्क्वायर एंड इसके बाद हमें प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो अगर बात किया जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो डायरेक्टली समझ में आता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारा वो है यहाँ पर 3, तो इसलिए ऑर्डर बनेगा बेटा इसका 3 और इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर दे रहा है वो कितना है 4, उसका इंडेक्स है 4। तो बेटा जैसे हमने देखा यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 3 था और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स जो था वो 4 था, इसलिए हमारा ऑर्डर बना 3 और डिग्री बना 4। सामने भी हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, जैसे अभी ये छोटा सा क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ 1 नंबर का है, तो बेटा यहाँ ऑर्डर हो गया हमारा 1 और उसके ऊपर इंडेक्स कुछ भी नहीं मतलब क्या, इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में भी लिया था। देखो ये ऑर्डर 1 और डिग्री 1 वाला, ठीक है। तो 4-5 एग्जाम्पल इधर भी है, यहाँ पर भी लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन y ट्रिपल डैश, डैश क्या होता है याद करिए बेटा, जैसे हम लोग dy बाय dx लिखते हैं उस dy बाय dx को सिंगल और डेरिवेटिव को y डैश ही बोला जाता है। सेम जब हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, उसे y डबल डैश या y2 ऐसे भी करके लिखा जाता है, सेम y डैश को y1, वैसे ही ये d3y बाय dx क्यूब को लिखा जाता है y ट्रिपल डैश। तो यहाँ y का ट्रिपल डैश है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है 3, करेक्ट। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर दिख रहा है, इंडेक्स दिख रहा है, वो दिख रहा है 2, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखो हमने आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि आपको ना कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट पावर में चाहिए और ऑल्सो नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अब कैसा, किसी ने अगर इस क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इधर अगर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ आपकी गलती हो सकती है। ये ऑर्डर में गलती नहीं होगी, आप तो दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दिख रहा है, पावर 1 वाला,
तो ऑर्डर तो आप 1 बताओगे, बट अगर हमने घाई में यहाँ लिख दिया तो यहाँ आप बोलोगे ऑर्डर भी 1 है सर और उसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो डिग्री भी 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि याद करो यही dy बाई डी एक्स जानबूझ के यहाँ फ्रैक्शन में लिखा गया है, सेम पावर, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अलग इक्वेशन है, सेम dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो दिख रहा है यहाँ पर नंबर 1 वाला, और वही यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो ऐसे फ्रैक्शन में रखते हैं नहीं है। इस केस में सबसे पहले आप इसको वो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दो, मतलब जो अपॉन में dy बाई डी एक्स आया है उसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स 2 कर देंगे बोथ साइड्स, तो क्या होगा ये dy बाई डी एक्स और यहाँ का dy बाई डी एक्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फॉर्म करेगा dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स का फॉर्म कर जाएगा बेटा होल स्क्वायर, और यहाँ का dy बाई डी एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो 5 माइनस 2x। तो देखो तुरंत उसका आंसर बदल गया। क्या आंसर बदल गया? आपको अभी बोला था ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ऑर्डर तो वही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने नंबर का है 1 ही है, ठीक है। तो इस केस में जैसे अभी आपने सॉल्व किया आपको दिख रहा होगा ऑर्डर तो 1 ही है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, ऑर्डर में गलती होती ही नहीं है। बट याद करो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, जहां आप पहले ऑर्डर 1 और डिग्री 1 सोच रहे थे, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया यार dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स 2 आया एंड इसलिए डिग्री कितनी बन जाएगी 2, ठीक है। अभी और कुछ, जैसे यहां लिखा है d3y बाई डी एक्स क्यूब का पावर 1/6 और dy बाई डी एक्स इंटू इसका पावर 1/3। तो देखो बेटा अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं देखूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें दिख रहा है 3, तो ऑर्डर में तो इश्यू नहीं होने वाला, बट इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो इंडेक्स दिख रहा है वो पावर 6 नहीं है, 1/6 है, फ्रैक्शनल पावर है। इधर भी फ्रैक्शनल पावर 1/3, दो फ्रैक्शन डाले हैं, ऐसे फ्रैक्शनल पावर चलते नहीं है, इसे कंसीडर भी नहीं कर सकते, इससे आप अपना ऑर्डर बता नहीं सकते हो। तो ऑर्डर लेने के लिए हमने यहाँ बताया था, रिपीट बेटा आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये पर्टिकुलरली डिग्री के लिए है, डिग्री के लिए कंप्लीट पावर में चाहिए, ऐसे फ्रैक्शनल पावर चलेंगे नहीं, ठीक है। और फ्रैक्शन नॉट इन फ्रैक्शन वो तो हमने देख लिया, फ्रैक्शन था मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां मुझे क्या करना चाहिए, ये 1/√6, जैसे आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x का पावर 1/2 होता है फ्रैक्शनल पावर, ये 1/√6 मतलब क्या है, d3y बाई डी एक्स का पावर 1/6 है, 6th रूट है। तो यार अगर उसे हटाना है तो हमें उतना ही पावर रेस करना पड़ेगा, उतना ही पावर, क्योंकि पता है स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर रेस करते हैं, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब रेस करते हैं। अभी हमें यहाँ रेजिंग करना पड़ेगा पावर 6 टू बोथ साइड्स, हम यहाँ पावर 6 रेस करेंगे बोथ साइड्स का, तो क्या होगा पावर 6 रेस करने का, पावर 6 रेस करना 6 से मल्टीप्लाई करना, जैसे रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब वही 1/2 का स्क्वायर 2 हो जाता है कैंसिल, मतलब सेम में आ जाता है। सेम जब हम लोग d3y बाई डी एक्स का पावर रेस कर रहे हैं 6 मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहे हैं, ये बनेगा d3y बाई डी एक्स क्यूब 6/6 कैंसिल, मतलब पावर 1 में क्रिएट हो जाएगा। और इसका भी दोनों इंटू में है तो इसका ही पावर होगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो dy बाई डी एक्स 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा y² इक्वल टू 0। और अभी अगर आप चेक करते हो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 ही है, ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं आती। और अभी जब वो पावर हट चुका है उसकी डिग्री बेटा इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, तो ऑर्डर 3 और डिग्री बन रही है 1, एंड इसलिए कंप्लीट पावर में इक्वेशंस चाहिए, ध्यान देना इन चीजों का। ऐसे और हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, सामने भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजी है देखा जाए तो, ये देखो d4y बाई डी एक्स 4, यहाँ 4th पावर है, यहाँ स्क्वायर है। हमने यहाँ क्या बोला था, व्हाट इज ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d4y बाई डी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 4 नंबर वाला, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर बनने वाला है 4 और डिग्री क्या बोला था, उस हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स, तो इसके पावर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वापस इसकी डिग्री बनने वाली है 1, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इधर में 3 है तो यहां से, हाँ रिपीट समझा रहे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं और उस हाईएस्ट ऑर्डर का ही इंडेक्स ढूंढना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर इंडेक्स कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो अपनी डिग्री बन जाएगी 1।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, इधर भी ध्यान दीजिए। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये dy बाई डी एक्स, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितने नंबर का है? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितने नंबर का, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है ऑर्डर। और डिग्री, डिग्री क्या होगी? उसी हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स। अगेन इसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है? 1। करेक्ट। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि अगेन हाईएस्ट पावर ढूंढते उधर में, डिग्री में हाईएस्ट पावर नहीं ढूंढते, ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते, और हाईएस्ट ऑर्डर का ही जो इंडेक्स होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर ढूंढना है, वो कहलाएगा डिग्री। ठीक है। सो बेटा अभी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं, यही डिग्री ऑर्डर के थोड़े से डिफरेंट वाले, जो थोड़ा सा बोर्ड में भी कभी कभी हायर लेवल पूछा जाता है या सीईटी लेवल में भी थोड़ा सा आता है। कोई नहीं, जो मैं आपको बताया वही ध्यान देना है। देखो यहाँ पर दिखता है दोनों जगह डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, लेकिन याद करो ये देखो फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल पावर में आप कभी भी एनी हाउ डिग्री लिखोगे नहीं, क्योंकि अगर आपने घाई में किया तो ये ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 आप बता दोगे। ऑर्डर 1 डिग्री 1 है ही नहीं, क्योंकि आपकी इक्वेशन फ्रैक्शनल पावर में है। देखो क्यूब रूट लिखा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट है ना, हटाएंगे बेटा पहले। जैसे क्यूब रूट हटाएंगे ये बनेगा dy बाय dx का होल क्यूब, और यहां से क्यूब रूट हट जाएगा तो ये मिलेगा dy बाय dx प्लस 4y। तो जैसा हमने कर दिया, अब दोनों जगह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना हो गया बेटा? अभी आपका 3, क्योंकि अगर दोनों जगह सेम ही है तो उस केस में आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 ही लेना है, बट उसका हाईएस्ट इंडेक्स कहां पर है? कितना है यहाँ पे? 3 है। ठीक है। तो इस केस में आपका यहां पर, लेकिन याद रखना है गलती से फ्रैक्शनल रूट पार्ट में लेना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। तो इस केस में आपका ऑर्डर बन जाएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, और डिग्री बनेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 3। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करके रखे। थोड़ा और आगे देखिए, ये देखो और एक क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा है। यहाँ पर भी आप अगर आप देख सकते हो तो ये भी पहले कुछ, यहाँ ये रूट फॉर्म लिखा है, यहाँ 3/2। अरे 3/2 मतलब क्या है? 1/, ऊपर का पावर बेटा कंप्लीट पावर होता है, 1/2 मतलब फ्रैक्शनल पावर मतलब रूट। तो बेटा इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो इसे भी आप सबसे पहले ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स परफॉर्म करोगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायर ले लेंगे, रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस इधर में d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर का रूट हटा, याद रखिएगा। सेम यहां पर भी रूट हटा, d2y बाय dx स्क्वायर, स्क्वायर रूट अपॉन का 2 हटा, ऊपर कौन बचेगा? 3। अब इसके बाद भी आप डायरेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि d2y बाय dx स्क्वायर यहां पर भी और यहां पर भी है। आप ऑर्डर तो 2 बताओगे, बट डिग्री 3 दोगे या 2 दोगे, तो प्रॉब्लम है। तो अगेन क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन आया है तो बेटा फ्रैक्शनल रखो ही मत ऐसे केस में। अगेन जो अपॉन में उसे हटाना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई करेंगे। कौन है अपॉन में? d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। दोनों साइड को उसी पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां बनेगा 1 इंटू समथिंग, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? d2y बाय dx स्क्वायर के होल स्क्वायर से। यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हुआ, 1 बचा, और यहां d2y बाय dx स्क्वायर का ऑलरेडी क्यूब है, क्यूब को और 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो d2y बाय dx स्क्वायर का पावर बनेगा 5। अब दोनों जगह डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन अभी अपॉन में लीनियर फॉर्म में है। ठीक है। तो इस केस में, क्योंकि इक्वेशन शुड बी इन लीनियर फॉर्म, इस केस में आपका यहां पर ऑर्डर बन जाएगा 2, और उसका इंडेक्स जहां हाईएस्ट है इधर ही है, तो डिग्री बन जाएगी बेटा 5। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये भी वही है, इधर पे पार्ट भी आपके वही है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो, यू फाइंड हियर रूट, और इधर पे पावर आपको दिख रहा है
ये पावर दिया है 3/2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3/2 मतलब भी रूट है और ये मतलब भी रूट है, तो सबसे पहले इसे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स। एज वी डू द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट हट जाएगा, 1 + 1 बाय dy बाय dx द होल स्क्वायर, और यहां पर भी d2y बाय dx स्क्वायर का या रूट पार्ट हट जाएगा 3। बट इस केस में आपको मल्टीप्लाई करने की गरज नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। अगर मल्टीप्लाई करें तो भी हमें फर्क पड़ेगा नहीं, और ना करें तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और उसकी डिग्री कितनी है, 3 है, जो ऐसे चल रहेगी। यहाँ हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था? जो मल्टीप्लाई करने का 3 2 ज्यादा को कितना बन गया आपका, 5 बन गया। तो इसे क्योंकि सेम फंक्शन रिपीट हुए थे यहाँ पर भी, है ना, तो जहां रिपीटेशन है वहां आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ रिपीट हुआ था, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पावर, डबल डेरिवेटिव इधर भी इधर भी। यहाँ डबल डेरिवेटिव नहीं है, ये dy बाय dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ आपको आगे जाने की गरज भी नहीं पड़ेगी। आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपको वहां दिख रहा है वो ऑर्डर 2 का है, और उसके ऊपर जो इंडेक्स लगा है वो है 3 का, तो इसलिए ऑर्डर 2 और डिग्री 3 हो जाएगी। ऐसे ही इस इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखो, यहां आपको वन साइड पावर फ्रैक्शन लगा है 7/3। 7/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। पावर फ्रैक्शन तो होने ही नहीं, पावर फ्रैक्शन होने ही नहीं किसी भी हालत में। 7/3, 7/3 मीन्स क्यूब रूट। क्या करना है, टेकिंग क्यूब, ऑन टेकिंग क्यूब, ऑन टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हमें यहाँ पर क्यूब लेना है। क्यूब ले लेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 1 + dy बाय dx का अंदर में क्यूब है, 7/3 का पावर हटा तो बचा सिर्फ 7। बट जैसे इधर में करेंगे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 7 का क्यूब, जो नंबर का क्यूब करने की कोई गरज नहीं है, और d2y बाय dx स्क्वायर का ये फॉर्म हो जाएगा क्यूब। आप चाहो तो 7 का क्यूब 343 नंबर लिख सकते हो, बट हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और उसका इंडेक्स 3 है। अदरवाइज अगर आपने यहां से लिखा होगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिखता और उसका इंडेक्स 1 दिखता, डिग्री 2 और 1 दिखता, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 दिखती। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर नहीं है, फ्रैक्शन पावर हटाना है। जैसे हटा दिया तो हमें यहाँ मिल रहा है ऑर्डर जो बन रहा है वो है 2, और उसका इंडेक्स जो है, डिग्री जो इसको हम लोग बोलते हैं, वो बन रही है 3। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3। ऊपर वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगेन देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एग्जांपल है। इधर d2y बाय dx स्क्वायर, यहाँ dy बाय dx होगा, लेकिन देखो इसमें पावर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा है, रूट वाले पार्ट चलती नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ऑलवेज इन कंप्लीट पावर। तो सबसे पहले वापस यहाँ पर भी वही करोगे, इसे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। अदरवाइज इधर भी आप आंसर गलत दोगे, घाई में आप ऑर्डर 2 और डिग्री 1 लिख के रखोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट है, ऑन स्क्वायरिंग करोगे तुरंत आपका आंसर का पैटर्न बदलेगा, d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + dy बाय dx, और इसका स्क्वायर रूट हटा तो क्यूब। अभी क्यूब निकालने की गरज नहीं। क्यों गरज नहीं? क्योंकि यहाँ पर ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ सेकंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ है, वो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो नेक्स्ट इंडेक्स होता है वो हमारा डिग्री होता है। तो इसका डिग्री बन जाएगा 2। सो ऑर्डर 2 और डिग्री 2। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, यहां पर भी देख लीजिए, ये रूट में है। सर अभी क्या डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे? नहीं बेटा, a + b - c का होल स्क्वायर आपको आता नहीं है। कभी कभी थोड़ा टेक्निकली भी सॉल्व करना होगा आपको। टेक्निकली सॉल्व करना मतलब क्या, इस इक्वेशन को ना थोड़ा सिस्टमैटिक लिखिए, इसको इधर कर लीजिए, y को इसके साथ रहने दीजिए, सो दैट आप a - b का होल स्क्वायर कर सको। d2y बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब उधर डाल देते हैं। ये पार्ट बोलो d2y बाय dx का होल स्क्वायर माइनस y, सॉरी, इसको इधर रखते हैं और ये सब उधर डाल देते हैं। ये सब उधर जब हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, ये रूट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 3 टाइम्स 1 - dy बाय dx का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन में हमारे
रूट का पार्ट है, फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। हमें रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड के स्क्वायर लगाते हैं। जैसे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ हमारा फॉर्म होगा d2i बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं था, पहले साधा पावर में था, ये 3 इधर लाया है। एनीवे d2i बाई dx स्क्वायर, दिस बेसिक टर्म, पहले स्क्वायर नहीं है, सादा है, y इधर लाया। सुनो d2i बाई dx स्क्वायर माइनस y का क्या लग जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग करते वक्त 3 का स्क्वायर 9, और ये रूट हट जाएगा 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इस क्योंकि यहाँ का रूट हटा है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट मल्टीपल में इसके आ जाएगा। अभी कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, लेकिन हाँ इधर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको d2i बाई dx स्क्वायर माइनस y किया था। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर दैट इज d2i बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी ट्वाइस y इंटू d2i बाई dx स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। और नीचे में अगर आप देखते हो तो ये पैटर्न वैसे का वैसे होगा, 9 इन ब्रैकेट 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इस केस में अभी अगर आप देखते हो तो आपके इक्वेशन का ऑर्डर भी बनेगा 2 और उसके ऊपर चढ़ी हुई डिग्री भी बनेगी 2। तो इस क्वेश्चन में भी ऑर्डर 2 और डिग्री 2 ही आपका आने वाला है। तो बस इतना ध्यान देना है कि फ्रैक्शनल पावर होने नहीं है। अगर स्क्वायर रूट है फ्रैक्शन पावर में स्क्वायर लेना है, क्यूब रूट है क्यूब लेना है, सेम टर्म अगर d2i जैसे रिपीट हो जाए तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में और कंप्लीट पावर में होती है। तो बस उस कंप्लीट पैटर्न फॉर्म में लाना है और वैसे ही आपको आंसर्स आपको देने हैं। तो इस तरह से ये चलेगा। यहाँ पर हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का कंसेप्ट होता है खत्म।